Hello bachcho, let's see this question. The speed of a wave on a string is 150 meter per second when the tension is 120 Newton. The percentage increase in the tension in order to raise the wave speed by 20%. ठीक है। तो बच्चों जो वेव की स्पीड होती है, वेव स्पीड ये कितनी होती है? ये होता है v इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों याद रखना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे केवल स्पीड और वेव स्पीड और फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन की बात हो रही है, हमें मास पर यूनिट लेंथ की कोई बात ही नहीं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ जैसे वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन बाय टी टू। क्लियर, टी वन बाय टी टू। ठीक है बच्चों, तो वी वन इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है? 150 मीटर पर सेकेंड दिया जाएगा। वी वन इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसी तरीके से और फिर उसके बाद ऑर्डर टू रेज अ वेव स्पीड बाय 20%, है ना। तो बच्चों वेव की स्पीड फिर 20% और इंक्रीज होती है। वी टू इज टू 150 प्लस 150 वी वन प्लस 20% ऑफ वी वन और इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वन, मतलब वी वन तो है ही है, प्लस 20% ऑफ वी वन, ये और इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये वी टू की वैल्यू हो गई, है ना। तो ये कितनी आएगी? तो वी वन 150 वन फिफ्टी का 20 1/5 30, तो ये हो जाएगा वी टू इजिकल्स टू 180 मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि इंक्रीज होगा, क्योंकि 150 प्लस 20% और इंक्रीज होना। फिर उसके बाद वी टू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वी वन और वी टू मेरे पास आ गया। तो आपको क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन दी टेंशन, टेंशन में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो बच्चों ये होता है परसेंटेज इन दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना। तो ये होता है, ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर। क्लियर। और परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दो। तो वी टू स्क्वायर मतलब एक 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर, ठीक है। वी वन स्क्वायर हो जाएगा 150 का स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर कितना है? दिस इज 150 का स्क्वायर और इंटू 100%, या, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 18 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, यहाँ से सब 18 का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, दिस इज 324, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा दिस इज 225 अपॉन, ये हो जाएगा 225 इंटू 100%, है ना। दिस 4/9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 9, 11, मतलब 11 में से 2 गए तो 9, और ये जो 99, है ना। कितना होगा? 99 अपॉन 9 इंटू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 9 से 9 कटा 11, तो ये हो जाएगा दिस इज, और परसेंटेज में पूरी वैल्यू, तो जैसे 44% इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।